तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। हाँ जी, तो क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन सबको लेना जरूरी है? सर मेरी एक छोटी सी शॉप है, मैं एक किराना शॉप चलाता हूं, तो क्या मुझे जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा? अगर मैं सर जीएसटी नंबर ले लेता हूं तो मुझे बेनिफिट क्या क्या है? अगर मैं जीएसटी नंबर ले लेता हूं सर मैं फंस तो नहीं जाऊंगा जीएसटी नंबर लेकर के? आज इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में सोचते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर किनको लेना जरूरी है, किनको जरूरी नहीं है, क्या जीएसटी नंबर अगर आपको मैंने दे दिया किसी फर्म का, किसी कंपनी का, किसी प्रोपराइटर का, मैं जीएसटी नंबर सिर्फ आपको बता रहा हूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जीएसटी नंबर को देख करके आप मुझे बताइए कि किस तरीके का बिजनेस है, या फिर ये बिजनेस कहां का है, कहां पर इसकी लोकेशन है, उस जीएसटी नंबर का मतलब क्या होता है? क्या इतने सारे जो नंबर होते हैं उनका कोई मतलब भी होता है, या वो ऐसे ही गवर्नमेंट अलॉट कर देती है? तो आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम जीएसटी नंबर और जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे प्रोविजंस को पढ़ेंगे। सारे प्रोविजंस को मैं विद एग्जांपल बिल्कुल प्रैक्टिकल हम सीखने वाले हैं, और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने के बाद जीएसटी नंबर से रिलेटेड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मैं एश्योर करता हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से। तो क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना सबको जरूरी है? इस बात का जो जवाब है वो पहले तो यह है कि रजिस्ट्रेशन होता क्या है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो देखिए, आप कोई भी बात कर लीजिए, किसी भी रजिस्ट्रेशन की बात कर लीजिए, अगर आपको उस चीज का बेनिफिट उठाना तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे कि आपको एक बाइक खरीदनी है, आप बाइक खरीदने गए, अगर आपको आरसी ना मिले, आरसी कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो क्या है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? इसका मतलब आप ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग, आप सेल्स के अकॉर्डिंग उस कंपनी की जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है, जो आपने गाड़ी या आपने जो कार या फिर बाइक जो खरीदी है, उसके आप लीगली मालिक हैं। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है? हाँ जी बिल्कुल ठीक सर, तो सारे प्रोविजंस आप पे लागू होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो वैसे ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन इज द मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर। अगर आपको टैक्स पेयर की जानकारी चाहिए, तो सबसे पहली बात आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से टैक्स सिस्टम में या फिर कौन से अथॉरिटी के पास इसका रजिस्ट्रेशन है, तभी तो आप पता लगा पाएंगे कि ये कौन से तरीके का बिजनेस है, कौन से तरीके का काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। Registration is required for any business or organization under goods and service tax laws, which implies obtaining a unique number from tax authorities for the purpose of collection of tax on behalf of government authorities and to avail input tax credit on inward supplies। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, आपको मैं इसमें दो तीन चीज आपको क्लियर कर देता हूं, वो आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना। देखो, अगर कोई भी बिजनेस है, अगर वो जीएसटी नंबर लेता है तभी वो जीएसटी इनवॉइस जनरेट कर पाएगा। यानी आप अपने क्लाइंट्स को अगर जीएसटी इनवॉइस देना चाहते हैं, आप जीएसटी में बिल जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही पड़ेगा। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं तो आप जीएसटी इनवॉइस नहीं बना पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, कि क्या लेना है आपको? इनपुट टैक्स क्रेडिट। किस पर? इनवर्ड सप्लाईज पर। अब सर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, हमें तो यही नहीं पता। कोई बात नहीं, बताते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट कहने का मतलब है जब आप कोई गुड्स या सर्विस परचेज करके लाते हो अपने बिजनेस के लिए, और उस पर आप जीएसटी पे करके आ रहे हो पहले ही, फिर जब आप उस गुड्स या उसी सर्विस को आप आगे सेल आउट करते हो, आगे सप्लाई करते हो, तो उस पर आप जीएसटी कलेक्ट कर लेते हो अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। तो दूसरी बात यह है, क्या सर मुझे वो उसका बेनिफिट मिलेगा जो मैं पहले टैक्स पे करके आया था? यस, आपको उसका जीएसटी का रिफंड आपको मिल जाएगा, आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन वो कब मिलेगा? जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे।
तो अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए, आपको जीएसटी का बेनिफिट चाहिए, तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी पर्सन ना तो वो जीएसटी कलेक्ट कर सकता है, नॉट एबल टू कलेक्ट द टैक्सेस, वो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता, जीएसटी इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकता, अगर जीएसटी इनवॉइस नहीं बना सकता तो जीएसटी भी कलेक्ट नहीं कर सकता, अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वो नहीं है उसका, तो ठीक है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट तो ले ही नहीं सकता विदाउट रजिस्ट्रेशन, वो तो भूल जाइए। बात समझ में आ गई सर? समझ में आ गई सर? दो चीजें यहां से समझ में आ गई। अगर आपको जीएसटी का बेनिफिट लेना है, यानी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको लेना है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और अगर आपको जीएसटी इनवॉइस जनरेट करना है, यानी टैक्स इनवॉइस जनरेट करना है, अपने क्लाइंट्स को जीएसटी का आपको बिल देना है, तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना ही पड़ेगा। क्लियर सर? बहुत बढ़िया। सर क्या सबको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है? क्या सबको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है? सर मेरी तो 3 लाख की सेल होती है पूरे साल में, सर मेरी तो 10 लाख की सेल होती है पूरे साल में, तो क्या मुझे लेना जरूरी है? देखिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक थ्रेशोल्ड लिमिट बना रखी है। क्या बना रखी है? थ्रेशोल्ड लिमिट। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या बना रखी है? थ्रेशोल्ड लिमिट। यानी कि अगर इस लिमिट से ज्यादा आपका टर्नओवर होता है, इस लिमिट से ज्यादा आपका टर्नओवर होता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा है। देखिए, दो तरीके का रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक होता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन और एक होता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कहने का मतलब है आपको लेना ही पड़ेगा, आप चाहो ना चाहो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। और एक होता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, यानी आपकी इच्छा है, मैंडेटरी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, आपकी इच्छा है, आप चाहो तो ले सकते हो, ना चाहो तो मत लो। ठीक है जी। तो सेक्शन 22 है, सेक्शन 22 है सीजीएसटी एक्ट 2017 का, वो बताता है हमें लिस्ट ऑफ पर्सन के बारे में कि किनको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 वो हमें बताता है किन किन को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है अंडर द जीएसटी टैक्स लॉज। अब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पर्सन्स ऐसे भी बच गए थे जो सेक्शन 22 में कवर नहीं हो पाए, तो उनके लिए अलग से एक सेक्शन बना दिया गया, सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। तो जो लोग सेक्शन 22 में कवर नहीं हुए थे उनको सेक्शन 24 में कवर कर दिया गया कि आपको सेक्शन 24 के अनुसार स्पेसिफिकली आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। क्लियर? क्लियर सर? तो क्या सर मैं सेक्शन 22 में आता हूं, सेक्शन 24 में आता हूं? बिल्कुल, अभी आपके इस डाउट को क्लियर कर देते हैं। देखिए, मैंने यहां पर आपको एक फिगर बना करके दे रखी है, इसको आप ध्यान से समझिए। मैंने इसमें एक कैटेगरी बनाई है कि टैक्स पेयर है कहां का, टैक्स पेयर कौन से स्टेट का है, पहली बात। अब देखिए, 1 अप्रैल 2019 से कुछ इसमें अमेंडमेंट्स आ गई हैं इस लिमिट में, इस थ्रेशोल्ड लिमिट में। क्लियर होगा? मतलब 1 अप्रैल 2019 के बाद हमें जो लिमिट चेक करनी है वो अब नई वाली चेक करनी है, जो अब अमेंडेड लिमिट है। ठीक है? तो पहली चीज ये कि आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में आते हैं या स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते हैं। अगर आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में आते हैं, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेटमेंट नहीं है, तो अगर आप स्पेशल कैटेगरी में नहीं है तो नॉर्मल कैटेगरी में, बात खत्म। अब स्पेशल कैटेगरी कहने का मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज है ना, उनको कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, क्योंकि वहां पर बिजनेस करना जो है ना वो बड़ा टफ काम है। पहाड़ी एरिया जो होता है, अब वहां पर इंडस्ट्री लगाना, सेटअप करना बहुत टफ काम है ना। तो देखिए, अब स्पेशल कैटेगरी जो है वो जैसे कि असम हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ये जो है ना, इनको स्पेशल कैटेगरी बनाई गई। क्या बनाया गया? स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो अगर आप इन कैटेगरी में है, स्पेशल कैटेगरी में है, तो आपके लिए टर्नओवर की लिमिट अलग है, और अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में है तो आपके लिए टर्नओवर की लिमिट अलग है। तो अगर आप आते हैं नॉर्मल कैटेगरी में, आप किस में आते हैं? नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। सर हम इस वाली में हैं, हम तो है सर इस वाली कैटेगरी के। ठीक है? तो पहले ये लिमिट थी 20 लाख। कितनी थी? 20 लाख। 20 लाख कहने का मतलब अगर आपका 1 साल का टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो आपको मैंडेटरी है कि आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। और अब ये लिमिट कर दी गई है 40 लाख। कितनी कर दी गई है? 40 लाख। तो हमारे लिए अब कितनी एप्लीकेबल है सर? 40 लाख। अब कितनी है? 40 लाख। 1 अप्रैल 2019 के बाद में ये लिमिट बढ़ा दी गई, एक्सटेंड कर दी गई कि अगर आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में आते हैं तो आपको जीएसटी नंबर तभी लेना है जब आपकी
टर्नओवर एक साल का जो है वो 40 लाख से ऊपर हो जाता है। तो अगर 40 लाख से ऊपर नहीं होता है तो आपको मैंडेटरी नहीं है कि आपको जीएसटी नंबर लेना ही है, आपकी इच्छा है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन 40 लाख से कम वाले टर्नओवर वाले जो पर्सन्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनके जीएसटी नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है, अनिवार्य नहीं है, आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर आता है स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी के लिए क्या है लिमिट? पहले ये लिमिट थी 10 लाख, पहले कितनी थी? 10 लाख, और अब कितनी है? 20 लाख, यानी अभी नई वाली कितनी है? 20 लाख। तो 1 अप्रैल 2019 के बाद स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 20 लाख रुपए की लिमिट रख दी गई, यानी कि अगर आपका एक साल का टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम होता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी इच्छा से ले सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अब आपका एक डाउट क्लियर हो गया होगा कि किसको रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी है लेना और किसको नहीं है। क्लियर? तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ऊपर होता है और आप नॉर्मल स्टेट में आते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, और अगर स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो 20 लाख से टर्नओवर ज्यादा है तो लेना पड़ेगा। क्लियर? एक आता है इसमें नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कहने का मतलब क्या है? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, पहली बात, नॉन रेजिडेंट क्या होता है आपको यह समझना होगा। अब ये जो नॉन रेजिडेंट है ना, इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। नॉन रेजिडेंट कौन है इसको डिफाइन नहीं किया गया। तो नॉन रेजिडेंट की अगर आपको डेफिनेशन देखनी है तो आपको जाना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। जी हां, आपको कहां जाना पड़ेगा इस चीज के लिए? इस चीज के लिए आपको जाना पड़ेगा आईटी एक्ट में। आईटी एक्ट, आईटी एक्ट कहने वाला इनकम टैक्स एक्ट 1961, और उसका सेक्शन नंबर है 6, सेक्शन 6, वो आपको बताता है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बारे में। क्लियर हो गया? तो क्या नॉन रेजिडेंट पर्सन हमारे यहां काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर यहां पर बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में तो क्या उनके लिए जीएसटी नंबर मिल सकता है या नहीं मिल सकता? Goods and Service Tax laws has defined a non-resident taxable person as any person who occasionally undertakes transaction involving the supply of goods or services or both, whether as a principal or agent or in any other capacity, but who has no fixed place of business or residence in India। जीएसटी में क्या कहा गया कि अगर आपको नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट देखना है तो क्या देखना है कि क्या उसका बिजनेस फिक्स्ड प्लेस यहां पर हमारे इंडिया में है, क्या उसका रेजिडेंस हमारे इंडिया में है। अब ये रेजिडेंस जो कहने की बात है, रेजिडेंस इन इंडिया कहने की बात क्या है? इनकम टैक्स एक्ट पर जाइए, वहां पर सेक्शन 6 है, उसको अप्लाई करके देखिए क्या वो रेजिडेंट इन इंडिया है और क्या उसका बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। अगर वो है तो रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, और अगर रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो ये वाली लिमिट आपको चेक करनी पड़ेगी, ये आपको कैटेगरी बनानी पड़ेगी। और अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो आ जाइए आप इस एक्ट पर। मैंने बताया था सेक्शन 22 के अलावा सेक्शन 24 में भी, सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में कुछ लोगों को रखा गया। ये वही लोग हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो है ना, ये वही लोग हैं जिनको सेक्शन 24 जिनके लिए स्पेशली बनाया गया। These person are not covered under section 22 of CGST Act। CGST Act सेक्शन 22 में ये कवर नहीं होते, तो इनके लिए 24 बनाया गया सेक्शन। तो उनमें क्या कहा गया कि नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल या नॉन रेजिडेंट कंपनी को मैंडेटरी है कि उनको रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर जीएसटी। क्या करना पड़ेगा? उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर लेना जरूरी है। क्या सर इनके लिए भी कोई लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट? बेटा अभी मैंने बताया सेक्शन 22 हमें बताता है लिमिट्स के बारे में। सेक्शन 24 जो है वो स्पेशली डिजाइन किया गया जो सेक्शन 22 में कवर नहीं हो पाए। तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए सेक्शन 24 बनाया गया और उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। ओके सर, तो अगर आपका कोई क्लाइंट है और आपको लगता है वो जीएसटी नंबर लेना चाहता है या नहीं चाहता तो आप उससे पूछिए वो नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट है। अगर वो रेजिडेंट है तो जाइए टेबल पर, देखिए स्पेशल कैटेगरी के हैं या फिर नॉर्मल कैटेगरी का टर्नओवर क्या है, मैंडेटरी है या नहीं है। और अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो टेबल पर मत जाइए, 1 रुपए भी अगर बिजनेस कर रहा है यहाँ इंडिया में तो आप फटाफट से उसको कह दीजिए भैया जीएसटी नंबर ले लो अंडर सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। क्लियर?
अब एक आता है UIN। अब ये UIN क्या होता है? UIN इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? GSTIN, देखो GSTIN और UIN दोनों अलग अलग है, पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं। GSTIN और UIN दोनों अलग अलग है। देखिए, जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना, वो रेगुलर टैक्स पेयर को दिया जाता है। कौन सा? GST को। यानी अगर रेगुलर टैक्स पेयर की बात करें तो उनको GST में कौन सा मिलता है? GSTIN। और अगर GST यूनिक आईडी बोले तो वो मिलता है सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड इन GST एक्ट। ये कौन होते हैं? ये होते हैं सर जो नॉन रेजिडेंट होते हैं। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या एम्बेसी वगैरह हो गई। अगर कोई एम्बेसी वगैरह है, फॉरेन एम्बेसी है, तो उसको भी GST नंबर लेना पड़ेगा, लेकिन उसको GSTIN नहीं मिलेगा, उसको GST नंबर नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा UIN। यानी GST के अंडर उसको मिलेगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको GST UIN नंबर मिलेगा। ठीक है, ओके। तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ठीक है जी। अब बात आती है हु कैन गेट यूनिक आईडी। अब यूनिक आईडी यानी GST UIN नंबर किसको मिलेगा? तो कोई भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जैसे UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या कोई एम्बेसी हो गई, फॉरेन एम्बेसी, या फिर कोई हमारा जो कमिश्नर है, GST कमिश्नर है, वो ग्रांट कर दे कि आपको तो लेना ही पड़ेगा GST। यानी कमिश्नर ने बोल दिया आपको GSTIN नंबर नहीं मिलेगा, आपको UIN नंबर यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, तो आपको फिर GST UIN के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब जो GST UIN है उसको अप्लाई करने का जो आपको फॉर्म है वो है REG 13, यानी GST फॉर्म REG 13 आपको अप्लाई करना पड़ेगा UIN नंबर लेने के लिए। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। ये GST UIN होता क्या है। अब आता है आपको GST नंबर आपने अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई कब करना है ये हम अब तक समझ चुके हैं कि हमें अगर UIN नंबर लेना है तो कैसे अप्लाई करना है, और GST नंबर लेना है तो कब लेना है। यानी अगर हमें थ्रेशोल्ड लिमिट और स्पेशल कैटेगरी, नॉर्मल कैटेगरी लेना है, नहीं लेना है, ये सारी बातें क्लियर हो चुकी है। GST नंबर आपको मिल गया। वो GST नंबर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फॉर्मेट कैसा होगा, क्या वो GST नंबर कितने नंबर का होगा, कितने उसमें डिजिट होंगे, ये सारी बातें आप समझना। और अगर GST नंबर आपको मिल जाता है तो उस GST नंबर में क्या आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन भी छुपी हुई है? हाँ जी सर, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलेगा वो 15 डिजिट का होगा। कितने डिजिट का होगा? 15। यानी उस GST नंबर में आपके पास 15 डिजिट होंगी, टोटल 15 डिजिट होंगी। सर ठीक है, तो अब ये 15 डिजिट हमें क्या क्या बताएंगी? तो देखिए, जो पहली आपकी 2 डिजिट है, जो पहली 2 डिजिट है, फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट कोड, यानी आप किस स्टेट में वर्क कर रहे हैं, यानी आप जो रजिस्टर्ड हैं वो किस स्टेट में हुए हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस आपका कहां है। जो बाकी अब पहली 2 डिजिट बताएंगे आपका स्टेट कोड, जो अगली नेक्स्ट 10 डिजिट है वो आपका पैन नंबर होंगे। क्या होंगे? आपका पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। 13 डिजिट जो होगी वो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बताती है विद इन स्टेट। अब ये क्या है, इसका मैं डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। इसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है कि 13th डिजिट जो होती है क्या होती है, ये नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या है। 14 डिजिट Z होगी बाय डिफॉल्ट ये Z होती है। और जो 15 डिजिट होती है, जो लास्ट डिजिट होता है, वो चेक कोड होता है, वेरिफिकेशन। यानी अगर आपको कोई डिटेक्शन ऑफ एरर है, यानी आपको डिटेक्ट करना है कोई एरर, तो आप उस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अल्फाबेट और नंबर दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, यहां पर मैंने एक GST नंबर आपको एक एग्जांपल के तौर पे ले रखा है। इसमें मुझे क्या क्या पता लग सकता है, इसमें मुझे क्या क्या पता लग सकता है वो देखते हैं। तो GST नंबर में पहली बात तो कितनी डिजिट होंगी? सर 15 डिजिट होंगी। तो क्या ये 15 डिजिट हैं? सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये यहां से यहां तक 15 डिजिट हैं। हाँ जी सर हैं। 2 10 ये हैं, एक ये है और एक ये, एक ये। ठीक है, तो कितनी हो गई? 15 डिजिट। अब इन 15 डिजिट से हमें पता क्या क्या चलेगा? देखिए, जो पहली 2 डिजिट है ये आपको बताएंगे आपके स्टेट के कोड के बारे में, स्टेट कोड। ठीक है, जो पहली 2 डिजिट है वो किसके बारे में बताएंगे? स्टेट कोड के बारे में। स्टेट कोड कहने का मतलब क्या है कि आप कौन से स्टेट के टैक्स पेयर्स हैं वो। जैसे यहां पर ये है 06,
ये है हमारे हरियाणा का। कहां का है जी? हरियाणा का। ओके, तो 06 जैसे ही आप किसी जीएसटी नंबर में आगे देखें तो आपको पता चल जाएगा वो हरियाणा का टैक्स पेयर है। और अगर ये 07 होता तो ये दिल्ली का होता। ठीक है, दिल्ली का होता। क्लियर। ऐसे ही हर स्टेट का एक अलग अलग कोड बनाया गया है जीएसटी के अंडर, तो आप उस पहली 2 डिजिट से ये पता कर सकते हैं कि ये कौन से स्टेट के टैक्स पेयर हैं। आगे की जो यहां से लेकर के और यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक जो ये 10 नंबर है, ये होता है आपका पैन नंबर, यानी आपका जो पैन नंबर होता है, पैन कार्ड का जो नंबर होता है ना, वो ये 10 डिजिट होती है। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया सर। सर ये जो 13 डिजिट है, ये बताइए, इसके बारे में आप कह रहे थे कि इसमें कंफ्यूजन होती है, ये क्या है? जो 13 डिजिट होगी ना, ये होगी बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन विद इन स्टेट। मान लीजिए किसी इंडिविजुअल ने या किसी कंपनी ने, जिसका ये पैन नंबर है, इस सेम पैन नंबर पर 2 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के लिए। एक वो बिजनेस करता है कपड़े का, एक बिजनेस करता है कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्टर भी है वो। तो अब पैन नंबर तो उसका सेम होगा, उस पर्सन का बिल्कुल सेम होगा सर। तो उसने अब 2 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए ले रखा है उसने और एक ले रखा है कपड़े के काम के लिए। तो सर यहां पर आएगी जो 13 डिजिट होगी वो हो जाएगी 2। और अगर 3 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने? 3, तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 to 9 तो इसमें न्यूमेरिक होते हैं और A to Z होता है इसमें अल्फाबेट्स। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर होगा। तो अगर आप 1 से लेकर के 9 रजिस्ट्रेशन लेते हो, यानी आपने मान लो आपके रजिस्ट्रेशन हो गए 11 कहने का मतलब आपने एक ही स्टेट में अलग अलग बिजनेसेस के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो अब वो जो अलग अलग रजिस्ट्रेशन है वो टोटल हो गए 11 रजिस्ट्रेशन आपने विद इन स्टेट कराए विद सेम पैन नंबर। पैन नंबर तो चेंज होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। स्टेट कोड भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो अब ये 13 डिजिट जो आएगी वो कितनी आएगी? अगर आपने 11 करा रखे हैं, तो अगर आप 1 से लेकर के 9 तक रजिस्ट्रेशन लेते, यानी 9 रजिस्ट्रेशन आपके होते, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 9 आ जाता। लेकिन अब आ गया कितना? 11। तो 11 के लिए आप 9 तो है ही नहीं आपकी लिमिट, तो आप यहां पर लिखेंगे बी। क्या आएगा यहां पर? बी। बी कैसे आएगा? 1 से लेकर के 9 रजिस्ट्रेशन नंबर तक के लिए, तो यानी अगर आपका 1 से लेकर के 9 बिजनेसेस रजिस्टर्ड हैं विद सेम पैन, तो आप 1 से लेकर के 9 तक यहां पर डिजिट पाएंगे। जीएसटी डिपार्टमेंट आपको यहां से 1 से लेकर के 9। अगर आपका एक पहला ही रजिस्ट्रेशन है, एक ही रजिस्टर्ड बिजनेस है आपका विद इन स्टेट विद सेम पैन, तो यहां 1 आएगी डिजिट। और अगर 2 होते डिफरेंट बिजनेस तो 2 आती, 4 होते तो 4 आती, 5 होते तो 5 आती, 9 है तो 9 आएगी। लेकिन जैसे ही वो 10 के ऊपर जाए, 10 के ऊपर जाए, तो जैसे ही वो 10 के ऊपर जाएगी ना, तो अल्फाबेट में आती है ये लिमिट। किस में आती है फिर? ये अल्फाबेट में। क्लियर हो गया? अगर 10 है तो ए आएगा, 11 है तो बी आएगा, 13 है तो सी आएगा कोड। क्लियर? तो ए टू जेड यहां से आता है। बात समझ में आ गई? क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। सर कितने मैक्सिमम डिफरेंट बिजनेस हम रजिस्टर्ड करा सकते हैं विद सेम पैन इन अ सेम स्टेट? सर आप करा सकते हैं टोटल 35 मैक्सिमम 35 डिफरेंट बिजनेसेस आप विद सेम पैन विद सेम स्टेट विद इन द स्टेट आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? हाँ जी सर। तो अब आप 13 डिजिट जो है आपकी, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि 13 डिजिट जो होती है वो हमारी क्या होती है। तो ये क्या होती है हमारी? ये होती है हमारी बिजनेस कोड। क्या होती है? बिजनेस कोड। यानी आपके कितने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है विद इन सेम पैन विद इन सेम स्टेट। ओके, ये आपकी डिफॉल्ट वैल्यू है, या ये तो Z ऑटोमेटिकली आएगा। और ये जो है L, यानी इसमें L है, ये कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है और ये न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है। ये होती है आपकी चेक कोड। क्या होती है? चेक कोड। यानी कि अगर आपको कोई एरर वगैरह, यानी ये जो है वो स्पेशली होता है एरर्स के लिए। अगर आपको कोई एरर वगैरह डिटेक्ट करना है तो इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर है जी? हाँ जी। तो अब आई होप इस वीडियो को देखने के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी नंबर से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब किसी का भी अगर आप जीएसटी नंबर देखते हैं तो देखिए फटाफट से क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।